जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ ले, आंखें बंद कर ले। एक लंबी गहरी श्वास ले। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना सारा अहम छोड़ दें, समर्पित कर दें। जो उनके वचन हैं, जो शास्त्रों के वचन हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन चले। इस जीवन में जो कुछ प्राप्त हो वो एक गुरु प्रसाद है, ऐसे समझ के उसका स्वीकार करें। सदा आनंद में रहें। गुरुदेव से और श्री गणेश जी से प्रार्थना करें। यह ज्ञान हमें प्राप्त हो, इस ज्ञान में हम टिके रहें, ऐसा आशीर्वाद उनसे लें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। जय गुरुदेव। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। हम कल देख रहे थे उपशम प्रकरण में वीतहव्य मुनि का ध्यान, और विशेष करके कल हमने देखा कि शरीर त्याग की प्रक्रिया हमारे लिए अभी नहीं है, लेकिन जब भी कभी ना कभी तो होगी। हम तो यहाँ में तो 7-8 लोगों में हमारा नाम नहीं है ना, जैसे परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा वगैरह, हनुमान जी। तो कभी ना कभी तो हमारा शरीर जाएगा ही जाएगा। तो उस समय इस बात का ध्यान रखें, मतलब अभी इस बात का ध्यान रखें कि उस समय हमें ऐसा अवसर शायद मिलेगा नहीं कि विचार करें और शरीर का त्याग करें। तो आज जिन जिन बातों में हम फंसते हैं, चाहे सुखों में है, चाहे दुखों के लिए हम तकरार करते हैं, विषयों में है, या हमारे अपने शरीर के बारे में जो हमारी अ, आस्था है, या फिर हम जो भी कार्य करते हैं उसमें अगर कोई हमारे मन के अनुसार नहीं हुआ तो उसमें जो तकरार करते हैं, ये सब छोड़ के इन सब के बारे में कृतज्ञ रहे। हमारे सारे कार्यों में कृतज्ञ रहे, कृतज्ञता से काम करें, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। यही उसका मैसेज था। ये अवस्था अगर हमेशा हम अपने आप में रखें, अपने आप को इसका स्मरण कराते रहे, तो जब मृत्यु आएगी तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। हाँ, वो अवस्था हमारी ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो इसके बाद फिर उनका शरीर का त्याग कैसे हुआ, इसके बारे में अ, वशिष्ठ ऋषि कह रहे थे कि उन्होंने फिर ऐसे ध्यान की अवस्था में बैठ गए और ओमकार की अंतिम मात्रा का प्रयोग करके वो विदेह मुक्त को कैसे हुए, विदेह मुक्त स्थिति को कैसे प्राप्त हुए, उसका वर्णन महाराज वशिष्ठ ने कहा। उन्होंने कहा, श्री राम जी, मैं आगे जैसे बताऊंगा उस प्रकार से अत्यंत उच्च स्वर से, ऊंचे आवाज में प्रणव का मतलब ओंकार का धीरे धीरे, हाँ, लंबा लंबा ओंकार करते करते वो महामुनि ने संकल्प विकल्प इन सारी बातों से अपने आप को दूर किया। जो भी ऐषणाएं होती है, कुतृष्णा, वितृष्णा, ये सब जो भी लोकेष्णा वगैरह, तो ये जो इच्छाएं होती है, इन सारी इच्छाओं से अपने आप को मुक्त किया। और फिर
जो तुरीय अवस्था होती है, हमने योग की 7 भूमिका देखी थी। छठी 7वीं भूमिका तुरीय, तुर्यातीत वगैरह ऐसी जो है। तो ऐसी स्थिति में जाकर उन्होंने ब्रह्म पद का लाभ कर लिया। तो ये कैसे हुआ? हाँ, जैसे उन्होंने बार 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 ओंकार का उच्चारण किया और लंबा 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 ओंकार करते गए। उसके बाद में बता रहे थे कि ऐसी अवस्था में वो अपने आप में ही पूरी स्थित थे, अपने ही स्वरूप में थे, और पूरी तरह से विश्रांति को प्राप्त थे। इस ओंकार के सूत्र के साथ उन्होंने अपने इंद्रिय और शब्द जैसे तन्मात्र हैं, तो हमने देखे हैं कौन से तन्मात्र हैं। शब्द है, रूप है, रस है, गंध है ना। ये जो स्पर्श है, तो ऐसे सारी तन्मात्राएं होती है, 5 तन्मात्रा। तो उनका भी उन्होंने त्याग कर दिया। एक एक बात को छोड़ते गए कि उसमें अपने आप में जो अटैचमेंट होती है कि मैं हूँ, मेरे हाथ है, मेरे शरीर है, इन सबको वो धीरे 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 उन्होंने दूर कर दिया। फिर जो तमस है, हाँ, अविद्या की जो तामस वृत्ति है, जिसे कहते हैं कि तमो गुण, तो उसको भी उन्होंने त्याग दिया। और फिर अपने आप में थोड़ा विचार करके, आधा क्षण विचार किया, ऐसा कहा है यहाँ पे, तो थोड़ा और विचार करके फिर जो तेज का भी अनुभव था, उसको भी उन्होंने त्याग कर दिया। तो तम और तेज दोनों का परित्याग करने से ना तो वे प्रकाश रूप थे, ना ही वो अंधकार रूप थे। वो दोनों के परे, दोनों के शून्य। अब इसका अर्थ क्या होता है? तो हम आंखें बंद करके जब देखते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये उनकी अवस्था थी, लेकिन इसका एक अनुभव किस तरह से हो सकता है। हम ध्यान में जब बैठते हैं तो कभी ऐसा लगता है कि हम पूरे अंधकार में देखें या फिर पूरी तरह से प्रकाश में देखें। तो ये हम कहीं तो जाने की कोशिश करते हैं अपने ध्यान में, हम अपने आप को, हाँ मुझे अंधकार में देखना है, ऐसी भावना करते हैं। तो यहाँ पे हमारे अंदर ये इच्छा हो गई है कि हम कुछ देखें। और फिर कभी ऐसा लगता है कि नहीं, अंधकार अच्छा नहीं लगता, प्रकाश अच्छा लगता है, तो हम इमेजिन करने लगते हैं कि मेरे सामने बहुत प्रकाश है वगैरह से। तो ये भी एक इच्छा होती है। तो इन दोनों का त्याग करना कि उसके जो भी दिखेगा, जो दिखेगा, मुझे ना अंधकार देखने की इच्छा है, ना प्रकाश को देखने की इच्छा है। तो ऐसे विचार जब हम करते हैं, ऐसे विचार रहित जब हो जाते हैं, तो वैसे ही उन्होंने अपने अंदर का जो अंधकार था और प्रकाश था, उन दोनों वृत्तियों का त्याग कर दिया। मतलब कि ना तो तमस वृत्ति थी, ना ही उनके यहाँ सात्विक वृत्ति थी। कोई वृत्ति का कारण ही क्या कहेंगे, कोई वृत्ति का शेष ही नहीं था, पूरा वृत्ति चली गई थी। इसके बाद उन्होंने अपना मन, हाँ यहाँ पे ये सब जो कुछ प्रकाशित था ऐसे कहा, मतलब क्या कि जिसका अस्तित्व था, तो उनका मन था थोड़ा, जो भी उसका अस्तित्व होगा, उस मन को भी मन से ही काट दिया। अभी मन भी बाकी नहीं रहा। इसके बाद वो सुषुप्त की स्थिति में चले गए, और वहां पर सुषुप्ति की स्थिति में पर्वत के जैसे अचल होकर स्थिर रहे। इस सुषुप्त स्थान में स्थिर होते होते वो अपने आप में धीरे 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 रूप में, तूर्य अवस्था में चले गए। तूर्य अवस्था क्या है? तो साधारण भाषा में अगर कहा जाए, तो जहाँ पे जागृत भी है और जहाँ पे सुषुप्त भी है, ऐसी अवस्था में चले गए। वास्तव में इनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ, ये स्पष्ट करना किसी को भी कठिन है, क्योंकि वो अनुभव की बात है। तो उस अवस्था में स्थिर होने पर, सिद्ध हो जाने पर, अतिशय आनंद जो कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है, अखंड ऐसे आनंद के रूप में, उस भाव में वो अपने ही जीवन में विदेह मुक्त की अवस्था में, उस अवस्था तक पहुंच गए। फिर इसके बाद उनका स्वरूप क्या था? ऐसे अवस्था में जाने के बाद उनका स्वरूप कैसा था? तो था वो निरानंद जैसे, कि रात्रि में जो देखने वाले उलूक, मतलब हम क्या कहेंगे उसको, बैट्स होते हैं, तो उनके लिए अंधकार ही प्रकाश होता है। अगर आप देखेंगे, बटवा घूर जिसको बोलते हैं, उलूक बोलते हैं या बैट्स बोलते हैं,
वो दिन में अगर आप देखोगे तो उनको कुछ दिखाई नहीं देता, वो ऐसे तारों पे उल्टे लटके हुए होते हैं, उनको दिखाई नहीं देता क्या है क्या नहीं होता। तो वैसे लेकिन उनके लिए अंधकार मतलब वो प्रकाश जैसा होता है। तो वैसे ही इस अवस्था में यहाँ आनंद है या नहीं है इसकी कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं होती। उस अवस्था में जो है वही आनंद की अवस्था होती है। उसमें मैं कुछ हूँ यह अनुभव भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो होते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो बाहर से देखने वाले को लगेगा कि हाँ चेहरे पे मुस्कान है, शायद तो आनंद के स्वरूप में है। ये आनंद की परिभाषा मैंने पहले कभी बताई थी। आनंद मतलब कुछ मिला और उससे आनंद हुआ, ये नहीं है। हाँ, ये तो केवल उस बात को हम एक्नॉलेज करते हैं, जैसे मुझे गुलाब जाम खाने की इच्छा है और गुलाब जाम खाने को मिला तो मुझे आनंद हुआ, ऐसा हम कहते हैं। तो क्या कर रहा हूं मैं कि गुलाब जाम खाने को मिला, इसको मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ अपनी तरफ से। हाँ, अपना जो मूल स्वरूप है उससे जुड़ जाने के कारण उस मूल स्वरूप को बाहर आ रहा है कि हाँ मैं आनंद हूँ। वास्तव में हम जो शून्य अवस्था में होते हैं, हाँ, जहाँ पे अपने आप ही आनंद का रस अनुभव में आते रहता है। ध्यान में हमने कभी जैसे कुछ अगर 2-3 दिन पहले किसी को अनुभव आया होगा, तो कोई विचार नहीं, कुछ शून्य है, सब कुछ है, तो फिर अंदर में क्या हो रहा था। तो बाद में जब विचार करते हैं मेरी वो अवस्था कैसी थी, तो पता चलेगा कि वो सच में आनंद जैसी थी। हाँ, तो वो जो आनंद है, वो जो अवस्था है उसको आनंद कहा गया है। और फिर हमें जो प्राप्त होता है, जो मिलता है, उसको हम एक्नॉलेज करते हैं, वो आनंदित होके, वो दिखा के हाँ मेरे अंदर का आनंद मैं भी बाहर दिखा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसलिए वो जो अवस्था में थे वही उनके लिए आनंद से, आनंद की अवस्था थी। वैसे आनंद का कोई कारण था नहीं, पर वो अवस्था को आनंद कहा गया है। चेतना तो थी नहीं, लेकिन वो स्वयं चित स्वरूप थे। और फिर उसके बाद वो जो अवस्था है कि जिसका वर्णन श्रुतियों में ऐसे नेति नेति इस तरह से किया गया है कि जो अद्वैत तत्व है, जो वाणी के भी परे हैं, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, उस तत्व में वो मुनि प्राप्त हो गए, उस तत्व में चले गए। तो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता उसका वर्णन क्या होता है, नहीं ये भी नहीं वो भी नहीं वो भी नहीं, इस तरह से नीति नीति है। इसके बाद फिर तदसौ सुसमं स्फारम पदम परम पावनम सर्वभावांतर गतम अभूत सर्वविवर्जितम। इसके अनंतर, इसके बाद ये मुनि तदसौ सुसमं स्फारम, सभी पदार्थों में स्थित, सभी भावों से भावनाओं से दूर और पूरी तरह समता से इसे परम पवित्र पद स्वरूप हो गए, मतलब कि ईश्वर में ही समा गए। अभी वो जो अवस्था है उसका वर्णन कैसे किया गया है, तो हमारे यहाँ मैंने कभी बताया था कि अलग अलग दर्शन शास्त्र होते हैं। तो उन दर्शन शास्त्रों के अनुसार कोई पुरुष करके देखता है उस पद को या उस अवस्था को, कोई शून्य देखता है, हाँ कोई किसी के बीच में देखता है। तो ये जो सारी अवस्था है उसका वर्णन यहाँ पे किया है कि अलग अलग शास्त्रों के अनुसार वो कैसे थे, वही उनकी अवस्था थी, वही पद वीतहव्य का था, ऐसा कहते हैं। यत शून्यवादी नाम, जो शून्यवादी है, शून्यम ब्रह्म ब्रह्म विदाम वरम विज्ञान मात्रम विज्ञान विदाम यदम अमलम पदम। जो शून्यवादी है, टिपिकली अगर आप किसी बुद्ध तत्ववादी से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है, हाँ सब जीरो है। वो उनका आर्ग्यूमेंट होता है। और उसके एक्चुअली थोड़ी कहानी अगर बताई जाए तो वो इस तरह से है कि आदि शंकराचार्य के समय ये जो बुद्ध फिलोसॉफी थी ये बहुत, उसका प्रचार हो गया था। और काफी सारे लोग ये सब छोड़कर, संसार छोड़कर उसमें चले जा रहे थे, क्या कहेंगे, आश्रम में या बौद्ध में या धम्म में ऐसा। और बस उसी मार्ग का स्वीकार कर रहे थे, उसी का प्रचार कर रहे थे।
अभी आदि शंकराचार्य ने ये देखा और फिर उनका ये बुद्धिस्ट इस पे जो फिलोसोफर थे, तत्वज्ञ थे, तो उनसे उस समय जो बात चर्चा होती थी, उस समय इस बात पे हुआ था। और फिर आदि शंकराचार्य वो जीत गए थे, उन्होंने अपनी बात सिद्ध कर दी थी। और उसके बाद फिर सनातन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने चार अलग अलग अपने शिष्यों को अलग अलग पीठ में एस्टेब्लिश किया, ऐसी कथा है। तो बौद्धों का जो आर्ग्यूमेंट है वो है कि ये सब कुछ शून्य है। शंकराचार्य जी ने कहा कि ये कौन कह रहा है, ये शून्य है, ऐसे कहने वाला तो कोई होना चाहिए ना। तो जो है वो शून्य है, इसमें भी आप कह रहे कि कुछ है करके, और जो कह रहा है वो भी कोई है, तो इसलिए वो परम पद कुछ तो है। हाँ, उसको आप कह रहे कि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है ऐसा नहीं कह सकते उसको। अगर आप शून्य कह रहे तो शून्य भी है, उसको भी है होता है, और कोई तो कहने वाला है। तो ये इस तरह का उनका आर्ग्यूमेंट था। और इसीलिए शून्यवादी कहते कि कुछ नहीं है, वो अभी भी अपनी बात पे है। और सनातन या अद्वैत वाले कहते कि सब कुछ नहीं है, पर एक ही है, इस तरह से मानते हैं। तो वो विज्ञानवादी है, बौद्ध। और उनके दृष्टि से जो निर्मल पद है, वही पद में वीतहव्य स्थित थे। पुरुष सांख्य दृष्टि नाम ईश्वरो योगवादी नाम शिव शशि कलांगा नाम कालः कालयिकवादी नाम। सांख्य दृष्टि से, सांख्यों के अनुसार अगर देखा जाए, तो वो है कपिल मुनि ने निर्माण किया हुआ सांख्य शास्त्र। उसमें जो पुरुष रूप के बारे में कहा है, तो कहते हैं कि सब कुछ एक ही है। या फिर पतंजलि निर्मित में योग शास्त्र में जो सारे दोषों से विरहित, ऐसा जो पुरुष का विशेष वर्णन किया है, वैसे ही महादेव जी का जो शिव रूप है और काल है, ये सभी जैसे एक ही तत्व है। तो इस प्रकार इनको सबको एक ही तत्व मानने वाले जो सांख्य शास्त्र है, तो उनके बारे में उनके लिए जो तत्व है, वही तत्व वीतहव्य बने थे, उसी अवस्था में, उसी तत्व में होकर वीतहव्य स्थित थे। आत्मा आत्मानम अस्तद्विदुषाम नैरात्म्यम तादृशात्मनाम मध्यम माध्यमिका नाम च सर्वम सुसमचेतसाम। आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को अच्छी प्रकार से जानने वाले जो आत्मवादी हैं, उनमें जो, उनके अनुसार जो आत्मा तत्व है, जीवन मुक्त महापुरुष, उनके अनुसार जो पर ब्रह्म तत्व है, जो ब्रह्मात्मक जो तत्व है, वैसे ही उसी अवस्था में होकर ये महामुनि स्थित थे। फिर यत सर्वशास्त्र सिद्धांतो यत सर्व हृदयानुगमम यत सर्वम सर्वगम सार्वम यत तत् तत् सदौ तद दसौ स्थितः। तो ये जो सभी शास्त्र, यत सर्व शास्त्र सिद्धांतो यत सर्व हृदयानुगम, हम हर एक ने अपने अपने मन में जो कल्पना करके रखे सर शास्त्र के अनुसार, तो जो सर्वात्मक है, जो सबका स्वरूप है, सब जो जिसको मानते हैं अपने अपने तरह से, वही स्वरूप होकर ये मुनि स्थित थे। यद अनुत्तमम अनिस्पंदम दीप्यते तेजसामपि स्नानुभुत्येक मात्रम यद्यत् तत्तत् रसौ स्थितः। तो उस स्थिति में जो सर्वथा, कि जो स्पंद क्रिया से रहित है, यद अनुत्तम अनिस्पंद, इसमें स्पंदन नहीं है, ऐसे अवस्था में जो है, और जो सभी का प्रकाश है, चाहे वो सूर्य है या सारे तेजों का जो प्रकाश है, जो केवल अपने ही अनुभव में स्थित है, ऐसे स्वरूप में होकर ये मुनि वीतहव्य स्थित रहे। फिर उनके बारे में कहा है कि वह वीतहव्य मुनि ऐसे ही क्रम से जो मुक्त लोग हैं उनके दृष्टि से आकाश के जैसे हो गए थे, और निर्मल स्थिति में रहे थे। उत्पत्ति शून्य, जरा रहित, कारण रहित, हाँ, अद्वितीय, मतलब कोई है नहीं, सारे मल से शून्य, और उनके कोई अवयव नहीं, ऐसे जिस पद का अनुभव करते हैं वही परमेश्वर होकर, परमात्मा होकर वो अवस्थित थे। जो अज्ञानी है, उनके दृष्टि से वो लगता था कि हाँ, ये अचानक से ईश्वर हो गए, और फिर कुछ अवयव अवयव युक्त होकर, मतलब जैसे ईश्वर को हम
अवयव देखते हैं, हाथ पैर वगैरह, तो उस अवस्था में स्थित है, ऐसा ऐसी उनकी धारणा थी। अभी इनके मुक्त होने पर फिर उनके हृदय में प्राणों का लय कैसे हुआ, हाँ, कारण में शरीर का लय कैसे हुआ और कलाओं का लय कैसे हुआ, इसका वर्णन फिर आगे किया गया है। महाराज वशिष्ठ फिर आगे बताते हैं, भद्र श्री राम जी, इस तरह इस संसार की समय का अंतिम स्थान उस पर ब्रह्म को प्राप्त करने के बाद वीतहव्य का पूरा मनोनाश होने पर वो पूरी तरह से विश्रांत हो गए। उनके इस प्रकार शांत होने पर और मोक्ष को प्राप्त हो जाने पर, अपने पद में स्थित हो जाने पर, वो जैसे रहे, वो पूरा क्रिया शून्य उनका वो शरीर था। और फिर शरीर के अंदर से ना कोई रस नहीं था, सारा रस उनका चले जाने लगा, इसलिए वो शरीर धीरे 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 म्लान होते गया, मतलब वीक होते गया, कमजोर होते गया। तस्य देह देह द्रुमांतस्थम त्यक्त्वा हन्निडमायुः प्रोड्डीय विहगायन्तो यत्रोन्मुक्ता एवासवः। जैसे यंत्र यंत्र से कोई पत्थर वगैरह छोड़ दिया तो आ जाता है नीचे की तरफ, वैसे ही इस शरीर के अंदर उनके प्राण अपनी अपनी जो नाड़ियां थी वहां का त्याग करके हृदय की तरफ जैसे एकदम दौड़ते भागते आ गए। अभी शरीर के अंदर के जो प्राण हैं वो कहीं बाहर गए, ऐसा नहीं समझना चाहिए। यूजुअली हम साधारण मनुष्य के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए कहते हैं कि इसके प्राण पखेरु उड़ गए, मतलब शरीर से निकल कर कहीं चले गए। यहाँ पर वीतहव्य जैसे लोगों के बारे में, उनके जैसे ऋषियों के मुनियों के बारे में, उनके प्राण कहीं जाते नहीं, इस बात का ध्यान रखें। उनके प्राण वही लीन हो जाते हैं, हाँ, वो वही समा जाते हैं, उसी तत्व में समा जाते हैं, कहीं चले नहीं जाते। क्योंकि अगर कहीं चले गए तो वापस कहीं आना पड़ेगा। तो ये जो जीवन मुक्त की अवस्था होती है और फिर विदेह मुक्ति को जाते हैं, तो उनका कहीं कुछ जाता नहीं, वो वही लीन हो जाता है, ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाता है। और प्राण अगर कहीं गए तो स्वाभाविक है, फिर वासनाएं भी रहेगी, कर्म भी रहेगा। तो इनकी कोई वासना नहीं थी, कर्म नहीं था, तो प्राण कहीं जाएगा क्या, कुछ नहीं। वो अपनी ही जगह ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसके बाद 16 कलाओं के बारे में कहा है कि उनकी 16 कलाएं भी आ, वीतहव्य की जो कलाएं थी, उनसे युक्त जो भी कुछ अवस्थाएं थी, वो पृथ्वी वगैरह अपने ही महाभूतों में लीन हो गए। और उनका जो शरीर का मांस अस्थि ये सब थे, वह उसी अरण्य में पृथ्वी तल में धीरे 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 मिल गया। इसका आगे का वर्णन शायद इस ग्रंथ में नहीं है, लेकिन मैंने जो सुना है, पढ़ा है, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि ये 16 कला के बारे में जो कहा है, तो कलाएं क्या होती है, तो ऐसा कहा है कि ये जैसे भगवान श्री कृष्ण थे, उनको 16 कलाओं से संपन्न माना गया था। ये कलाएं क्या है, तो ये अवस्थाएं हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को अपने आप को संपूर्णता को प्राप्त करता है। तो इनकी क्या क्या अवस्था है, तो एक जैसे कहा है, प्राण है, श्रद्धा है, इंद्रिय है, मन है, आत्मा है, चित्त, धृति, स्मृति, अम, नाम, बीज, अन्न, वीर्य, तपह, विद्या, ओजः और बल। तो ये सब ऐसे 16 कलाएं कही गई हैं। हमें उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे श्री कृष्ण भगवान थे, उनकी सारी कलाएं ये पूर्ण से थे। ऐसे कहते कि हनुमान जी भी 16 कला से पूर्ण थे। हाँ, भगवान श्री राम जी नहीं थे, ऐसा कहीं तो सुना है। खैर, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। चिदार्णव प्रतिष्ठा चिद भावो चिद धातवो धातुषु स्थितः स्वे स्वरूपे स्थितम सर्वम मुना उपशमम गते। लिंग शरीर में इनकी जो चित थी, वो भी अपने ही चैतन्य में समा गई।
और फिर उसके कारण जो त्वचा मांस वगैरह जो धातु थे वे भी अपने अपने धातु में चले गए। महामुनि के विश्रांत होने पर, मतलब अभी सब कुछ उनके कार्य रुक जाने पर, सब जो भी थे वो अपने अपने स्थानों में चले गए। इसका अभी उपसंहार करते हैं, मतलब अभी ये सब समाप्त करने के लिए बताते हैं वशिष्ठ ऋषि। एषा ते कथिता राम विचार शतशालिनी विश्रांतिर्वितहव्यस्य प्रज्ञयैनाम विवेचे। हे श्री राम जी, अब आप क्या करें? तो महामुनि वितहव्य, ये सैकड़ों विचारों से समन्वित विश्रांति में जो थे, वो उसकी बात मैंने आपसे कही, उसकी कथा मैंने कही। अब आप प्रज्ञ यही नाम विवेक, आप अपनी ही बुद्धि से इस तरह इसका विचार करें और इसका अवलोकन कर फिर आप जो मैंने आपको सार कहा है वो स्वीकारिए और फिर तैयार हो जाइए। किसके लिए तैयार हो जाइए? हाँ, उन्होंने अभी तक इतनी कृपा से भगवान वशिष्ठ ऋषि ने ये सब इतना लंबा ग्रंथ में उपदेश किया है और आगे भी करने वाले हैं। तो हमारे जैसे अ, अनेक बार जो विचार किया गया, लोक शास्त्र श्रुति तथा अन्वय वगैरह ये सब जो भी है, इससे परीक्षा की गई और पुनः पुनः दर्शन को उपयोग करके ये सिद्ध कर दिया। ये वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं कि ज्ञान प्रतिष्ठा प्राप्त करना ही सच्चा फल है। ज्ञान प्राप्त करना ही कोई फल है, और कुछ प्राप्त करने जैसा नहीं है। हमारे जैसे लोगों के लिए, किसी और को या पुरुष को और संपादन करने जैसा कुछ नहीं। अगर कुछ संपादन करना है तो केवल ज्ञान संपादन करे। यह निश्चय हुआ, ये इसको दृढ़ करने के लिए कहते हैं, हे श्री राम जी, जिसका आपके सामने मैंने वर्णन किया, जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं और करूंगा, मैंने त्रिकाल को प्रत्यक्ष रूप से, मैंने और मेरे जैसे लोगों ने देखा है। तीनों कालों को देखा है, प्रत्यक्ष रूप से देखा है। और हम चिरकाल तक जीने वाले लोग हैं, हमने उसके बारे में विचार भी किया है और पूर्ण रूप से उसको स्वयं देखा भी है। तो ये जो कुछ वर्णन मैंने किया या करूंगा, इसके ऊपर विश्वास रखें। देखिए, वशिष्ठ ऋषि बता रहे हैं, हम भी विचार करें और उनकी बातों को मानें। तद एतताम अमलाम दृष्टिम अवलंब्य महामते। ये ऐसी अमल दृष्टि जो मलयुक्त नहीं है, शुद्ध है, ऐसी दृष्टि का उपयोग करके, हे महामते, ज्ञानम आसादय परम ज्ञानान मुक्तिर्हि लभ्यते। ज्ञानम आसादय परम, परम ज्ञान को प्राप्त करो, उसी से मुक्ति मिलती है। हे महामते, ऐसी दृष्टि का आप उपयोग करो। फिर जिनका मोह शांत हो चुका है, तो उनके बारे में अगर मन में प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे श्री राम जी ने एक प्रश्न पूछा था, उसके बारे में वो बाद में उपदेश करते हैं कि सिद्धि का क्या होता है। फिर ये जो वीतहव्य मुनि थे, इनके शरीर के बारे में क्या हुआ, इस तरह के कुछ प्रश्न थे, वो हम अभी देखेंगे। महाराज वशिष्ठ ने कहा, श्री राम जी, वीतहव्य के जैसे आप ज्ञान तत्वी बनो और राग भय और उद्वेग से वर्जित होकर सदा स्थित रहो। इस पर श्री राम जी ने कहा कि मुझे एक संशय हुआ है, तो वो संशय मेरा आप थोड़ा नष्ट कर दीजिए। जीवन मुक्त शरीराणाम कथम आत्मविदाम्बर शक्तयो नेह दृश्यते आकाश गमनादिकः। कि उनमें ऐसे आकाश वगैरह में उड़ने की जो शक्ति है वो दिखाई नहीं देती है, जो जीवन मुक्त है। तो इनके साथ ऐसा मैंने, आपने सुना नहीं, तो ऐसी सिद्धियां हो भी सकती हैं, पर वो क्यों नहीं दिखाई दी? वशिष्ठ ऋषि ने उसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। उन्होंने कहा, अनात्मविद मुक्तोपि नभो विहरणादिकम द्रव्य कर्म क्रिया काल शक्त्या प्राप्नोति राघव। ये जो थोड़ा विषय है, अम, इसके पीछे ज्यादा मत जाइएगा, कि शक्ति के बारे में, ये सब सिद्धियों के बारे में बताया है। और आगे जाके जब हम चुड़ाला के आख्यान सुनेंगे तो उसमें सिद्धि कैसे प्राप्त की जाती है, इसके बारे में भी बताया है। अम, जैसे अलग अलग सिद्धियां हैं, अणिमा गरिमा लघिमा वगैरह सब, तो उनके बारे में बाद में बताएंगे। परकाय प्रवेश आकाश गमन, ऐसे कुछ 8 सिद्धियां हैं, मुख्य सिद्धियां। तो उसके बाद उसका वर्णन किया है। लेकिन यहाँ पे भी वो प्रश्न आता है, तो थोड़ा हमें वो नहीं करना है, ये समझ के केवल देख लीजिए और छोड़ दीजिए।
वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि हे राघव, हे श्री राम जी, जिसमें आत्म तत्व नहीं है, हाँ, मतलब वो ज्ञान नहीं है, ऐसा बंधा हुआ अमुक्त जीव भी मणि, औषध, हाँ, ऐसे द्रव्यों की शक्ति से, योगाभ्यास वगैरह का, क्रियाओं की शक्ति से समय में आकाश गमन जैसी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मतलब कि आकाश में उड़कर जाना वगैरह, ऐसा सब कुछ उसके लिए संभव हो सकता है। ये मणि, औषध, योग वगैरह की क्रियाएं आपने कहीं सुनी भी होगी। लोग अलग अलग तरह की बातें बताते हैं, उसके पीछे कभी भागना मत। हमारा एक ही गोल है, परम पद प्राप्त करना, बस। ठीक है। और बाद में वो भी गोल छोड़ देना है, क्योंकि जो मिल जाता है उसके उसमें और मुझे करना है करके कोई भागता है। ये जो आकाश गमन की जैसी सिद्धियां हैं, ये आत्मज्ञानी के लिए एकदम तुच्छ है। और उसको इससे क्या है, वो उसको कोई इच्छा नहीं हो सकती उसमें, क्योंकि उसने अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया है। तो उसी में वो तृप्त रहता है, फिर उसको उससे और क्या चाहिए। मतलब कि अगर आपके सामने, क्या कहें, साधारण सा भोजन रखा गया और 56 भोग रखा गया, तो जिसने जो 56 भोग मिल रहा है वही खाएगा। अब 56 भोग खाने वाला, फिर उसको और किसी बात में तृप्ति नहीं रहेगी। वैसे जिसने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, उसको इन साधारण बातों में क्या इच्छा रहेगी। अविद्यामपि ये युक्त्या साधयन्ति सुखात्मिकाम, ते यह विद्यमया एव न त्वात्म स्वात्म ज्ञान तथा क्रमः। जो योगाभ्यास आदि ऐसे परिश्रमों से अविद्या को भी आकाश गमन अ, जैसे सिद्धियों का सुख साधन बना लेते हैं, वो तो आत्म तत्वज्ञ है ही नहीं। वो तो बस, उनके लिए आकाश गमन की सिद्धि बस मुझे प्राप्त करनी है, मुझे हवा में उड़ना है, इतना ही है। हमने देखे है ना, लोग पानी पे वगैरह चलते हैं, ऐसा सब कुछ होता है, लेकिन उसमें क्या अचीव किया, कुछ प्राप्त नहीं किया। वो बस अज्ञान के कारण उसके पीछे लगे रहते हैं। तो फिर अगर मन में शंका है कि जो ज्ञानी पुरुष है, क्या वो आकाश गमन नहीं कर सकते, आसमान में नहीं उड़ सकते, तो जो ज्ञानी है या अज्ञानी है, कोई भी हो, उसने अगर चिरकाल तक, लंबे समय तक प्रयत्न किया, द्रव्य शास्त्र, द्रव्य कर्म, ये सारी बातों का उपयोग किया, तो उसको जो चाहिए वो सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। लेकिन जिसको, ये सब किसके लिए, कि उसको कुछ प्राप्त करना होता है। आकाश में उड़ के क्या, केवल उसके पीछे भी कुछ पैसा है या ऐसी कुछ अपेक्षाएं होती है। जो आत्मज्ञानी है, आत्मज्ञानी, वो इन सब में, इस सब से परे हो जाता है, तो अपने आप में संतुष्ट रहता है। इसलिए ना कुछ चाहता है और ना कुछ करता है। मणि से, जो अलग अलग तरह के मणि होते हैं, वो मंत्र, हाँ, इनकी युक्तियों से आकाश गमन वगैरह ये साध्य हो सकता है। और अनेक अनेक शास्त्रों में इसका मंत्र बताया भी गया है। ये नियति का क्रम है। हाँ, तो ये जो नियति का विधान है, नियति की जो रूल्स है, तो उसको जो त्रिनेत्रधारी या ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी है, ये श्रेष्ठ देवता भी उसको तोड़ नहीं सकते। जो देवता उनको स्वतः ही आकाश गमन वगैरह जैसी सिद्धियां हैं, तो वो तो उनके वस्तु स्वभाव है। जैसे मच्छर है तो उड़ सकता ही है, पंछी है तो उड़ेगा ही। तो वैसे ही देवता वगैरह को, उनको अपने से ही केवल वो देवता बने, इसके लिए ही उन्हें उनके जीवन पर्यंत ये सिद्धियां प्राप्त रहती है। जैसे चंद्रमा अपने शीतलता का परित्याग नहीं करता, वैसे नियति का त्याग कोई नहीं कर सकता। सर्वज्ञोऽपि बहुज्ञोऽपि माधवोऽपि हरोऽपि च अन्यथा नियतिम कर्तु न शक्तः कश्चिदेव ही। चाहे कितना भी ज्ञानी रहे, सर्वज्ञोऽपि बहुज्ञोऽपि, सब कुछ जानता है, सब बहुत कुछ जानता है, चाहे माधव है, चाहे हरोऽपि, मतलब अ, भगवान महादेव है, ये कोई भी रहे, तो भी नियति को वो बदल नहीं सकते, उसमें वो समर्थ नहीं है। हे श्री राम जी, मणि जैसे द्रव्य, सही काल, अभी जैसे अमावस है, पूर्णिमा है, ऐसे काल के बारे में कहा है, और सही योगाभ्यास, ये सब क्रिया की
और मंत्र प्रयोग प्रयोग का ठीक से उपयोग किया, तो ये सारी सिद्धियां वो प्राप्त हो जाती है, वो मिल जाती है इनके। ये सब मणियों में वगैरह अपनी अपनी शक्ति होती है, वो अपने कार्य में समर्थ होते हैं। जैसे विष को हरण करने वाले औषध दवाइयां होती है, उनमें भी शक्ति होती है कि वो विष निकाल। ऐसे मणि मंत्रों में भी ये सब शक्तियां हैं। यथा विषाणि निघ्नन्ति मदयन्ति मधुनि च ममयन्ति च सुक्तानि मदनानि फलानि च तथा स्वभाववशतो द्रव्य काल क्रियाक्रमः नियतं साधयन्त्याशु प्रयोगम युक्ति योजितः। ये विष का विष की दवा विष का नाश कर देती है। मदिरा जैसे किसी को मत्त कर देती है, मतलब शराब वगैरह पी के। तो इस तरह से योग जैसे उपयोग है, उसमें भी सही तरीके से उपयोग करने के बाद सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। लेकिन इनका उपयोग आत्मज्ञान में नहीं है। हाँ, तो क्रिया के जो फल वगैरह है उनका स्वर्ग में कोई आत्मज्ञान का उपयोग नहीं होता। वैसे ही ये ज्ञान का जो फल है आत्मज्ञान में, तो उसमें ये द्रव्य देश क्रिया मणि वगैरह इनका उपयोग नहीं होता है, ऐसा कह रहे हैं। द्रव्य देश क्रिया काल युक्त साधु संविदा परमात्मा पद प्राप्तो नोपकुर्वन्ति कांचन। ये जो सब कुछ है कांचन, ये कुछ काम के नहीं होते। यदि आकाश गमन की किसी को इच्छा होती है, तो वह उसकी सिद्धि का साधन पूर्ण रूप से करता है। आत्मज्ञानी पूर्ण है, तो उसको कहीं इच्छा नहीं होती। अच्छा, आत्मज्ञानी ज्ञानी को इच्छा क्यों नहीं होती? तो वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, श्री राम जी, जो आत्मा की प्राप्ति होती है वो सभी इच्छाओं की शांति होने पर होती है। अगर हमने कोई इच्छा रखी तो आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तो दो में से एक चुनो, आकाश में उड़ने की इच्छा करनी है या नहीं करनी है, या फिर आत्मा की प्राप्ति करनी। तो ऐसा अगर रहे तो क्या ये कर नहीं सकेंगे? तो कर सकते हैं। अगर कौतुकवश ऐसा रहा कि हाँ मुझे कुछ जस्ट कुतूहल है, देखना है क्या करना है क्या नहीं, तो उनको ये सिद्धि प्राप्त हो सकती है। चाहे ज्ञानी हो अज्ञानी हो, वो अपने दृष्टि से जो प्रयत्न करता है, समय आने पर उसे वह प्राप्त हो जाता है। फिर वीतहव्य को ये सिद्धियां क्यों नहीं हुई, ऐसा अगर विचार आता है, तो उस पर कहा कि आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले वीतहव्य ने सिद्धियों की इच्छा से किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं किया। मतलब उन्हें कोई ऐसी इच्छा नहीं थी, और उसके लिए उन्होंने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया कि मुझे कुछ करना है। उनकी इच्छा क्या थी कि उन्होंने केवल ज्ञान था, और ज्ञान के दृष्टि से मोक्ष का प्रयत्न किया। तो इसलिए अरण्य में जाके ज्ञानाभ्यास के लिए प्रयत्न किया, ज्ञान के अभ्यास के लिए प्रयत्न किया, ये आपको पहले ही बताया गया है। अब इस पर श्री राम जी ने कहा कि मुझे एक संशय और हो रहा है कि महामुनि वीतहव्य जहाँ पे बैठे थे, तो उनका वो शरीर, वहां पे हिंसक बाघ होगा, शेर होगा, हाँ सिंह होगा, या फिर और कोई जानवर होंगे, तो उन्होंने उनको खाया क्यों नहीं? और फिर पृथ्वी में कीचड़ में बैठे थे, तो उसके साथ अगर कोई कीचड़ में शरीर रहा तो खराब हो जाता है, गल जाता है, या फिर विशीर्ण होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? हे भगवान, हे वशिष्ठ ऋषि, वो अरण्य में बीता हुए मुनि उसी समय विदेह मुक्त क्यों नहीं हुए? मुझे उसका जो भी सही उत्तर है वो आप कृपया बताएं। पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए वशिष्ठ ऋषि एक भूमिका बांधते हैं। उसके पहले यहाँ पे सिद्धियों के बारे में जो भी बात हुई थी, और मणि मंत्र वगैरह का सबका उपयोग बताया गया था। देखिए, सबसे ज्यादा श्रद्धा हमारी गुरु में और ज्ञान में होनी चाहिए। जीवन में समस्या आती है, और अगर हम कभी मणि मंत्र इनके पीछे लगते हैं, वास्तविक देखा जाए, मैं किसी के पीछे जाता नहीं। हाँ, तो अगर है कुछ तो आप रुद्राक्ष रखिए गले में, उतना ठीक है। बाकी मणि के पीछे वगैरह मैं भागता नहीं ज्यादा। कोई कर रहा है तो मैं उसको नकारता नहीं। लेकिन मेरा विचार ये है कि उनसे होगा भी कुछ फायदा, पर अपने मन को संभालना थोड़ा कठिन हो जाता है। ये बात मैंने शायद पहले भी कही थी कि अगर हम इनके पीछे भागने लगेंगे,
तो फिर एक एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, ऐसे करते 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 पता नहीं कितने बातों में हम उलझ जाएंगे। तो अपना प्रारब्ध, अपने गुरु, गुरु के ऊपर पूरा विश्वास, गुरु के साथ भक्ति, ये ज्ञान मार्ग पे विश्वास, ये है कि जो हमें सब शांति दे सकता है। जो भी तकलीफें हैं वो आने ही वाली है। मणियों से, मंत्रों से उसका अगर कुछ हम करते हैं तो शायद आज नहीं तो कल इधर का उधर हो सकता है। ये बात अलग है कि इनका फायदा हो सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं। जैसे हमने कहा कि योग कर रहे हैं और योग के साथ मंत्र भी कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणायाम के साथ मंत्र का भी उच्चार कर रहे हैं, तो उसका फायदा हो सकता है। लेकिन समस्याओं से निकलने के लिए अगर कुछ किया जा रहा है तो वो एक संकल्प के साथ होता है, और वैयक्तिक रीति से अपने तरफ से मैं उसका, मणि का और बाकी बातों का मैं इतना समर्थन नहीं करता। उसका फायदा होता होगा लेकिन साइड इफेक्ट क्या है पता नहीं मुझे। तो इसीलिए जहां तक हो सके कोई प्राप्त करने के लिए, कि चलो मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा यश प्राप्त करना है तो मैंने यहाँ पे कोई अंगूठी डाल दी, कोई मणि डाल दी, हाँ ऐसा, ऐसे चक्कर में मत पड़े। ठीक है, जो भी होगा अपने प्रयत्नों से होगा, अपने भाग्य से होगा। प्रयत्न और भाग्य एक दूसरे के ही है, तो उस दृष्टि से विचार करें। अभी आगे जो कहा जा रहा है वो बहुत ही सुंदर विषय है। वशिष्ठ ऋषि ने श्री राम जी के इस प्रश्न को बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि उनके शरीर को किसी जंगली प्राणी ने क्यों नहीं खाया। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, या संविद, या संविद वलिता साधो वासना मल तंतुना सुख दुख दशादाह भागिनी भवती यह सा। हे श्री राम जी, अज्ञानी की संविद, अज्ञानी की जो चेतना है, जो ज्ञान में नहीं है, वो राग वगैरह जैसे वासनाओं से, हाँ, बंधी रहती है। और यही छेदन भेदन जो शरीर है, उसके शरीर में उसके साथ ये सारे सुख दुख हो सकते हैं क्योंकि उसमें कोई वासना है, शुद्ध शरीर नहीं होता, राग द्वेषों से भरा होता है। निर्मुक्त वासना शुद्ध संविद संविन मात्र मयि तू सा तनुस्तिष्ठति तच्छेदे शक्ता नेह ही केचन। जो वासना से मुक्त है, जिसकी चेतना शुद्ध है, शुद्ध सविन मात्र मयि तू सा, जिसकी ऐसी चेतना है, उसके शरीर को तनुस्तिष्ठति तच्छेदे शक्ता नेह ही केचन, उसको कोई काट ही नहीं सकता, उसको कुछ कर नहीं सकता। कि उसके छेदन में किसी की भी इतनी शक्ति नहीं कि जाके उसको कुछ कर सके। क्योंकि ऐसा कहा गया है, ये गीता का श्लोक हमने सुना है, अछेद्यो हम, अछेद्यो अयम, अदाह्यो अयम, अक्लेद्यो अयम, अशेष अशोष्य एव च। तो ये जो आत्मा रूप है ये संविद न छेद्य है न दाह्य है, मतलब जलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, क्लेद्य है न शोष्य है। हाँ, इसको कुछ तोड़ मरोड़ा नहीं जा सकता, या पानी में कुछ किया नहीं जा सकता। तो इसीलिए अभी आप मेरी बात सुनो श्री राम जी। शृणु युक्त कया योगी तनुच्छेद छेदादि विभ्रमैहि नाक्रम्यते महाबाहो बहुवर्ष शतैरपि। कि योगी अनेक, अनेक क्या, बहुवर्ष शतैरपि, सैकड़ों हजारों वर्षों तक शरीर का नाश हुए बिना योगी कैसे रह सकते हैं, कैसे वो जीते हैं। तो यहाँ पे जो संवित की बात की थी वो फिर से बाद में आने वाली है, कि जिसके, जिसकी चेतना शुद्ध है उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। चेता पदार्थे पतति यस्मिन यस्मिन यदा यदा तन्मयम तद भवत्याशु तस्मिन तस्मिन सदा तदा। चित्त जिस जिस पदार्थ, चेता पदार्थ है पतति यस्मिन, चित्त जिस जिस पदार्थ में जब जब गिरता है, जिसमें आसक्त होता है, तब तब उस पदार्थ में आसक्त होकर वैसा ही वो हो जाता है। ये एक वाक्य, ये एक श्लोक जीवन का, जो हमारा एक दूसरे के साथ बिहेवियर है ना, बर्ताव है, उसका सार है।
उसका सारा रहस्य इसी में आ गया है। इसका उदाहरण दिया है, जैसे मन शत्रु को देख लेता है, तब क्या होता है, शत्रु का द्वेष होकर द्वेष का विकार प्राप्त कर लेता है। और जब मित्र को देखता है तो हृदय में प्रेम भर जाता है और फिर प्रेम जैसा हो जाता है। ये सब ने हमने अनुभव किया है। अभी शत्रु कौन और मित्र कौन, हमने लेबल लगा के रखे हैं, है ना। कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, वैसे देखा जाए तो ये केवल हमारे ही लेबल है। देखिए, सा अपने साथ से बहुत दूर रहती है, कहीं दूसरे एरिया में या गांव में या शहर में। और जब सासू माँ को मिलने आती है तो जाते समय ही मन में विचार कर लिया कि अब पता नहीं अब क्यों उसका मुंह देखना पड़ेगा, पता नहीं जाने के बाद क्या क्या ताने मारेगी। हाँ, ऐसे अलग 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 तरह के विचार लेके फिर मैं वहां पे जाके ये नहीं करूंगी वो नहीं करूंगी। वो बेचारा पति कैसे तो मना के लेके जाता है, लेकिन ये उसका दिमाग चाटते रहती है। और फिर सारा मूड खराब करके कैसे तो गई। अब मुंह दिखाने के लिए शायद ऐसे ही कर दिया, स्माइल दिखा दिया, लेकिन अंदर में पूरा गुस्सा भरा हुआ है। तो छोटी छोटी बातों पे भी, सास की अगर कुछ इधर उधर भी हुआ तो उसमें दोष देख के खटाक से सब बाहर आने लगेगा। क्यों? क्योंकि वही भरा हुआ था, है ना। अभी वही अगर विचार करते कि छोड़ो सासू माँ को, मुझे अपने आप में शांत रहना है, वहां पे जाके जो करना है वो करूंगी, एंजॉय करूंगी, तो उसी अपने आप को खुश रखने के भाव में, अपने पति के साथ जो भी आनंद लेना है उस आनंद में, बच्चों के साथ जो आनंद रहना है उसमें, वहां पे गई। और ठीक है, 4 दिन ही आना है तो जो करेंगे एंजॉय करेंगे, ऐसी भावना से रही, तो पूरा वातावरण ही बदल जाता है। क्योंकि उसका उत्साह जैसे रहता है वैसे ही बाकियों का भी उत्साह रह जाता है। अगर इसका मुंह गिरा है तो आजू बाजू वालों का भी मुंह गिरा रहेगा, वो भी थोड़े खुल के नहीं रह सकते। तो इस तरह की जो भावना होती है, इस तरह का जो अंदर में भरा हुआ होता है, वही बाहर रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए ये जो कहा है ना, जिस जिस पदार्थ में चित्त गिरता है उसी में आसक्त होकर वो तत्काल तद्रुप होता है। शत्रु को देखेगा तो शत्रु की भावना आएगी, मित्र को देखेगा तो मित्रता की भावना आएगी। ये ज्ञान अगर हमने अपने जीवन में लिया तो जहां पे भी जाएंगे हम बड़ी प्रसन्नता के साथ अपना काम आसानी से कर लेंगे। ये कई बार मैंने अनुभव किया है, बैंक में गए, किसी ऑफिस में गए, सरकारी ऑफिस में, वहां पे जाने के बाद देखते हैं वो आदमी सामने वाला परेशान है, लोगों पे चिल्ला रहा है, कुछ कर रहा है। तो हम अपने आप को अभी उसी के ऑरा में अगर हम आ जाते हैं, वो जैसे कर रहा है उसी में हम चले जाते हैं, तो नेचुरली हमारा भी बिहेवियर वैसे ही हो जाएगा। लेकिन अपने आप को पूरी तरह से शांत करके उसके पास चले गए और फिर एक अच्छा सा स्माइल लेके प्यार से बातें करने लगी, तो धीरे धीरे उसका भी मूड बदल जाता है। वो भी आनंद से बातें करना शुरू करता है। ये हमने कई लोगों ने अनुभव किया है। गुरुदेव की तो एक कथा ऐसी बताई गई है कि किसी जगह वो जा रहे थे और पता नहीं किस कारण लोग उस एरिया में बहुत क्रोधित थे गुरुदेव से। तो सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी उनके गाड़ी के आजू बाजू में, और गुरुदेव गाड़ी से उतरे। वो अपने आप में इतने शांत थे और इतनी शांति से उन्होंने उन लोगों से बात की कि सारे लोगों का क्रोध एकदम चला गया। तो अपना चित्त जिस पदार्थ में जब गिरता है, ऐसा कहा है ना, तो उसको कहाँ गिरने देना ये हम तय करेंगे। हमारे चित्त को क्रोध में नहीं गिरने देना है, हमारे चित्त को निगेटिविटी में नहीं जाने देना है। परिस्थिति आजू बाजू में कैसी भी रही, अपने आप में शांत रहे। अब आप लोगों के मन में ये प्रश्न आता होगा कि सब इधर गुस्सा कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, तो हम कैसे ये करें। पति है कि बस आते आते सब कुछ ऑफिस की सारी भड़ास सब मेरे ऊपर निकाल रहा है, मैं पत्नी हूँ, ये सारी झंझट ले रहा है, कटकट कटकट कर रहा है, तो अपने आप को शांत कैसे रखूं। तो कुछ नहीं करना, अपने मन में ही ओम नमः शिवाय करते रहो, शांत रहो। बोलो, ये तो टेम्पररी है। हम यूजुअली एक बात को लंबे समय तक, ये बार बार होता है ऐसा एज्यूम करते हैं, वैसे नहीं होता। कभी एक आध दिन किसी ने कुछ कर लिया तो ठीक है, वंस इन अ वाइल होता है, बाकी तो हमेशा स्माइल है। अपना स्वरूप कैसा है इसको देखिए। इसीलिए
यदि एक कोई राग द्वेष से शून्य रहता है, ये योग वशिष्ठ का स्टेटमेंट है, तो दूसरे में भी राग द्वेष नहीं होते, ऐसा कहा है। राग द्वेष विहीने तु पथि के पादपै गिरौ भवत्य राग द्वेषम च स्वयमित्यनुभूत भूयते। चाहिए तो इस श्लोक नंबर पेपर पे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। सर्ग 89, 89, और श्लोक है 46, उपशम प्रकरण, योग वशिष्ठ का। राग द्वेष से वर्जित जो उदासीन बहुटी मतलब कि जो यात्री है, वो रास्ते से जाते रहता है, तो उसको किसी वृक्ष पर्वत के विषय में कोई उसको प्रेम नहीं होता, कोई द्वेष भी नहीं होता, जैसे है सब इधर उधर देखते चला जाता है। तो ऐसे ही जो अचेतन है, उन सभी पदार्थों में प्रीति अप्रीति और उनमें कोई इंटरेस्ट ना होना, उदासीनता, ये सब जिनमें ये सब गुण और दोष, ये दोनों का अभाव, ये हमारे मन से ही होता है। पृष्ठे लौल्यम उपादत्ते दुर्भोज्ये याति निस्पृहम वैरस्यम याति कटुनि स्वयमित्यनुभूयते। है ना, कि जो टेस्टी पदार्थ हैं उसके मन बारे में मन हमारा लालची बन जाता है, और करेले की सब्जी में हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, है ना, उसमें हमारा विरस हो जाता है, ये भी हम अनुभव करते हैं। तो ये भी जैसे बताया गया कि मन ने बनाया रख, गुलाब जामुन है तो टेस्टी होगा तो खा लिया जाए, ये मन की कल्पना है। और जो कटु है उसके बारे में, अरे नहीं कड़वा है। अभी मैंने बच्चों के साथ ये देखा है कि कोई पदार्थ दिखने में कुछ है, तो एक इंप्रेशन बन जाता है कि नहीं अच्छा नहीं होगा, मतलब खाया या नहीं पता नहीं, कहीं बाहर का कोई पदार्थ है किसी और स्टेट का, राज्य का, उनके सामने रखा जाए, तो नहीं नहीं इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता। भाई तूने खाया भी नहीं, उसका स्मेल भी नहीं लिया, लेकिन दिखने में कुछ तो अजब से लगता है, तो नहीं खाएंगे। और वही थोड़ा मन में कुछ लगा, अच्छा दिखता है तो खा लेंगे। तो ये जो इंप्रेशंस लेके आते हैं आजकल के बच्चे, पता नहीं पिछले जन्म में इटली में पैदा हुए थे कि क्या। क्योंकि सबको ये जो पिज्जा बर्गर वगैरह ये सब कुछ है ना, इसी में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तो वैसा कुछ दिखाई दिया, या तो फिर टीवी पे ऐड देख के उसके बारे में इंटरेस्ट बना रहता है। और वही आप शेवगा वगैरह जैसे सब्जी खिलाने जाओ तो उसमें पे इंटरेस्ट नहीं रहता। आंवला तक खाने को ये करते हैं कि जो सबसे, आंवला तो सबसे अच्छा फल कहा गया है ना, आम से भी अच्छा फल है वो, सबसे बेस्ट फ्रूट है, हेल्दी फ्रूट है, तो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहता। तो गुण एक तरफ, लेकिन इंप्रेशंस की तरफ से देखा जाए तो ऐसे ही जंतुओं के बारे में, जो हिंसक है उसके बारे में कहते हैं, तम संविद विलासाढ़े यद्यदा यति देह के हिंस्र चेतः पतत्याशु समता मेति तत्तदा। जो हिंसक जंतु है, मतलब बाघ शेर वगैरह, तो वो राग द्वेष ऐसे बातों से दूर, ऐसे किसी योगी के शरीर में, शरीर के पास जाते हैं, तो तत्काल उनके अंदर उस योगी की समता का प्रतिबिंब पड़ता है, और वो भी वैसे ही हो जाते हैं, इसलिए वो हिंसा नहीं करते। मैंने कहीं वीडियो देखा है, मुझे पता नहीं कितना सही है गलत है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा सुना है कि उनके पास कुछ बाग वगैरह भी हैं, वो बड़े प्यार से रहते हैं। गुरुदेव अ, गुरुदेव के साथ एक किस्सा सुना था कि ऐसा कोई बड़ा सा सांप किसी कार्यक्रम में दिखा उनको, तो उनको सब लोग घबरा गए, तो उन्होंने कहा हाँ कुछ नहीं, उसको उठा के स्टेज पे रख दो। हाँ कुछ जख्मी था, कुछ हुआ था उसको, तो ऐसे स्टेज पे रख दिया था, वो थोड़ा उधर एक जगह स्थिर हो गया। 2 दिनों बाद उसकी इंक्वायरी भी, पूछताछ भी करते, भाई कैसा है वो, ठीक तो है ना। अब ये रहता है प्रेम, सभी के लिए वही भावना है। इसीलिए इस विषय को भी समझ समझ के रखिए कि राग द्वेष जैसे विषमता से रहित कोई रहा, हाँ जिसमें ये सब भावनाएं नहीं है, तो उसके आजू बाजू में आने वाले भी वैसे बन जाते हैं। इसलिए हमारे जैसे साधकों का, ज्ञान के मार्ग पे चलने वालों का ये प्रथम कर्तव्य है कि हम अपने आप को बार 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 शांत करा के रखें, ताकि हमारे आजू बाजू में जो रहेंगे वो भी शांत हो जाएंगे। ये भी एक सेवा ही होगी। कुछ नहीं करो तो अपने आप को शांत रखो, आजू बाजू के लोगों को भी शांत रखने में मदद होगी। कोई क्रोध में आ गया तो उस पर और चिल्लाने से फायदा नहीं होता। ये जो हिंसक प्राणी है, ये उसके संसर्ग से, मतलब यति के ज्ञानी के साथ रहेंगे
तो मुक्त हो जाते हैं, लेकिन वो उसके दूर चले गए तो फिर क्या होता है? तो योगी देह समीपात्तु गत्वा प्राप्नोति हिंस्रताम, यद्यद अ, यदि अद भवति तत्राशु तथा रूपम न संशय। फिर ये जब अन्यत्र चले जाते हैं, तब वहां जाकर जो भी बाकी प्राणी हैं, जैसे वो भी द्वेष से गुस्से से भरे हुए हैं, ऐसा समूह मिल जाता है, तो फिर से वो अपने हिंसा में चले जाते हैं। इति हिंस्रैर्मृग व्याघ्र सिंह कीट सरीसृपैः न छिन्ना वितहव्यस्य तनुर्भूतल शालिनी। इसीलिए श्री राम जी, ये हिंसक मृग, बाघ, सिंह, कीट, सर्प, ये सब जो भी थे, उन्होंने वीतहव्य के शरीर को क्षत विक्षत नहीं किया। ठीक है। अभी ठीक है, इसके बाद का जो विषय है कि उनका शरीर नष्ट क्यों नहीं हुआ, ये हम अभी कल देखेंगे। आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। थोड़ा अपने आप में विचार करें। हाँ, ये एक आवाहन भी है, ये गुरु की आज्ञा भी है, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम ऐसे समस्त स्थिति में जहां तक हो सके वहां तक रहे, जिसके कारण हमारे आजू बाजू में भी सब शांत रहेगा, हम इस समाज को शांत रखने में मदद करेंगे। तो उत्साह से, प्रसन्नता से रहे, ताकि आजू बाजू में भी वही उत्साह बना रहे। हाँ, अनघा जी। तर मला हे विचारायचं होतं, जसं आपण मी म्हणते की एकदा ते म्हणजे किती हे आपलं यांचं आहे, ज्ञानेश्वर महाराजांचं आहे, संजीवनी समाधी आहे. तर म्हणतात की ते त्यांचा देह अजूनही तिथे आहे. तर मग ते परत नव्याने जर त्यांना वाटतं की याला त्याच्या जागृत केली तर परत ते देह ते तयार करू शकतात स्वतःचा. असं योगदीक्षामध्ये सांगितलेलं तुम्ही त्याच्यामध्ये प्रेम होतं. असं वाटतं की ते पण होऊ शकतं. हम्म। ऐसा है, वीतहव्य की जो अवस्था है ना, सॉरी मैं हिंदी में बताता हूँ। इनका प्रश्न ये था कि हम जैसे संत ज्ञानेश्वर है, तो वो संजीवन समाधि की अवस्था में है, तो क्या वो शरीर फिर से उसी शरीर में आकर आ, वापस बाहर आ सकते हैं क्या? अभी उनके बारे में कहना ये कठिन है, ये प्रश्न उस दृष्टि से थोड़ा कठिन है, लेकिन वीतहव्य के दृष्टि के बारे में अगर कहा जाए, तो वो काफी समय तक उसी अवस्था में थे कि जहां पे उनका शरीर एकदम वज्र जैसा कठिन हो गया था। ये जो प्रश्न पूछा श्री राम जी ने कि कीचड़ का कोई परिणाम नहीं हुआ, प्राणी आकर उनको कुछ नहीं कर सके, तो कीचड़ से तो शरीर गल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसका उत्तर हम कल देखेंगे क्यों नहीं हुआ करके। तो उसमें जो चेतना थी और प्राण स्पंदन नहीं था, वैसे ही अवस्था समाधि वालों की हो सकती है। तो इसीलिए शरीर नष्ट भी नहीं होता, लेकिन शरीर में चेतना थी। अब बीता हुए के बारे में स्पेशली क्या हुआ कि उन्होंने उस शरीर को कीचड़ से बाहर निकालने के लिए क्या किया? उन्होंने उस भगवान सूर्यदेव के पास जाके, फिर वो पिंगल गण के द्वारा वहां पे आके अपने शरीर को कीचड़ से बाहर निकाला। उनके मन में अवश्य ये प्रश्न भी आया था, जब वो शिव जी के गण के रूप में थे, कि चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या करना है शरीर का, वैसे भी ना, जाने दो। लेकिन फिर कहे कि ठीक है, जब तक इसका प्रारब्ध है तब तक चलाऊंगा, तो थोड़ा इधर उधर घूम भी लेता हूँ। इसलिए वापस उस शरीर में आए, पिंगल के द्वारा वो सब कीचड़ से निकल के बाहर आए, फिर इधर उधर घूमे, और बाद में फिर से समाधि ली, और फिर शरीर का त्याग किया। तो उनके साथ ये हुआ था कि समाधि की अवस्था में गए, शून्य रूप में रहे, और यहाँ पे तो बताया गया है कि कुछ 300 वर्षों तक थे, और उसके बाद फिर से वो शरीर धारण करके आ सके। तो ज्ञानियों के लिए वो संभव है। अगर शरीर छोड़ दिया है, समाधि रूप से भी जाकर फिर विदेह मुक्त हो गए हैं, तो बात अलग है। संत तुकाराम तो सदैव स्वर्ग में चले गए थे, सदैव मुक्त हो गए थे। अब संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में ये नहीं पता कि उन्होंने शरीर छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। समाधि अवस्था में है ऐसा हम समझते हैं। तो वो जीवन मुक्त है या विदेह मुक्त है? क्योंकि विदेह मुक्त रहेंगे तो शरीर फिर पूरी तरह से गल जाना चाहिए। अब ये किसी ने अंदर जाके देखा है, नहीं देखा है, किसी को ज्ञान हुआ है, मेरा
उतना अभ्यास उस विषय में नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे पास उसकी जानकारी नहीं। पर ये दो अवस्थाएं संभव होती हैं। ओके, धन्यवाद रेखा जी। तो आज के लिए रुके। हाँ, ये जिम्मेदारी के साथ रहे, हाँ, बार बार बता रहा हूँ। और कभी कभी नहीं हुआ, कभी कभी क्रोध में इधर उधर हम फंस गए, ऐसा कुछ होता है, तो ठीक है ना, हो जाता है, हम अभी पहुंचे नहीं हैं। हाँ, उस मार्ग पे हैं, तो अपने आप को माफ कर देना। ठीक है, चलिए, हम लोग फिर कल मिलते हैं। सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव। कल मिलते हैं।